अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूँ कि YouTube वीडियोस के लिए एक आम माइक से बेहतरीन क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नए चैनल के शुरू के दिनों में हम इतना अच्छा माइक नहीं खरीद सकते और एक आम माइक से ही काम चलाना पड़ता है और ऐसे में अच्छी रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो में मैं आपको ऑडियो से रिलेटेड 2 बेहतरीन टिप्स भी देने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए Camtasia 9 का इस्तेमाल करता हूं। अगर आप भी इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं या इसके अलावा आप अपनी वीडियो अलहदा रिकॉर्ड करते हैं और ऑडियो अलहदा रिकॉर्ड करते हैं तो फिर भी कोई बात नहीं। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए सबसे पहला जो टिप है वो मैं आपको देने वाला हूँ। वो ये है कि जब भी आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करें तो ऑडियो स्टार्ट करने के बाद आपने 3 से 4 या 5 सेकंड तक कुछ नहीं बोलना। उसकी वजह ताकि आपके सराउंडिंग में आपके इर्द गिर्द जो शोर है वो पहले रिकॉर्ड हो जाए और आपकी वॉइस बाद में रिकॉर्ड हो। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा वो मैं थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। और उसके बाद अगर आप Camtasia में ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो इसके लिए आपने इधर गौर से देखना है कि जब भी मैं बोल रहा हूं और ये लाइन आगे पीछे हो रही है तो आपने करना क्या है कि आपने इतना ऊंची बोलना है कि इस वॉल्यूम से आगे आपकी ये लाइन ना जाए। तो इसकी वजह यह है कि यूं ही ये लाइन इसको क्रॉस करेगी तो आपकी आवाज़ फटना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद दूसरी टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ, फ़र्ज़ करें आपने इधर एक ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड कर ली, यानी कि Camtasia में आपने वीडियो और ऑडियो इकट्ठी रिकॉर्ड कर ली। अब आपने इस वीडियो में से ऑडियो को अलहदा कैसे करना है ताकि आप उसे एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में ले जाकर उसको अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लें। तो फ्रेंड्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए और ऑडियो को साफ़ सुथरा करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है Audacity। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेबसाइट आपको सामने नज़र आ रही है और इसका लिंक मैं नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आपने सिंपली डाउनलोड Audacity वाली ऑप्शन पर क्लिक करके इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम अपनी ऑडियो को एक बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो अब मसला ये पैदा होता है कि जो लोग भी इधर Camtasia 9 में ऑडियो और वीडियो इकट्ठी रिकॉर्डिंग करते हैं, अब वो दोस्त सोच रहे होते हैं कि अब हम इसमें से ऑडियो को कैसे Audacity सॉफ्टवेयर में ट्रांसफ़र करें। तो ये एक बड़ा मसला बन जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सिंपली आपने करना क्या है कि जो भी आपने ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की होगी तो आपने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस टाइमलाइन में ले आना है। तो फ़र्ज़ करें जी मैं एक वीडियो इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूं। तो ये देखें जी, ये ऑडियो और वीडियो मेरी इकट्ठी रिकॉर्डिंग हुई है, वो सामने आ चुकी है। तो मैं पहले वाली को इधर से डिलीट कर देता हूं। तो ये देखें जी, ऑडियो और वीडियो मेरे सामने आ चुकी है। तो आपने करना क्या है, इस शेयर वाली ऑप्शन पर क्लिक करके आपने एक्सपोर्ट ऑडियो ओनली वाली ऑप्शन पर क्लिक करके इसको अपने कंप्यूटर में कहीं भी इसकी सिर्फ ऑडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो आपकी ऑडियो अलहदा सेव हो जाएगी और उसको आप Audacity सॉफ्टवेयर में एडिट कर सकते हैं। वो कैसे, आइए जान लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें जी मैं इधर से इसको कैंसिल कर देता हूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ऑडियो पड़ी हुई है जिसको मैं आपको साफ नीट एंड क्लीन करके दिखाने वाला हूं। तो चलें जी, इसके लिए मैं अपने Audacity सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, Audacity सॉफ्टवेयर मेरे सामने आ चुका है। तो इसको मैं मिनिमाइज़ करके आपको चेक करवा देता हूं कि मेरे पास ऑलरेडी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जो कि मैंने इसी माइक से, जो कि एक आम और नॉर्मल माइक है, इससे रिकॉर्ड किया हुआ है। तो इसको हम इधर Audacity में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए आपने फाइल पर क्लिक करके इंपोर्ट ऑडियो, ठीक है जी। इसके बाद आपने अपनी उस ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। तो ये देखें जी, मेरे डेस्कटॉप पर एक ऑडियो पड़ी हुई है, इसको मैं इधर ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारा शोर भी शामिल है। तो ये देखें जी, मैं इसको प्ले कर देता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूं कि YouTube वीडियोस के लिए एक आम माइक से बेहतरीन क्वालिटी की। तो देखा फ्रेंड्स, आपने महसूस किया होगा कि इसमें बहुत सारा शोर भी शामिल है। अब फ्रेंड्स, जो मैंने बात आपको पहले कही थी कि आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग से पहले 3 या 4 सेकंड की खामोशी क्यों अख्तियार करनी है, ताकि आपके इर्द गिर्द जो शोर शराबा है वो भी रिकॉर्ड हो जाए। तो ये देखें जी, यहाँ शुरू में आपको वो लाइन नज़र आ रही है जिधर हमने खामोशी इख्तियार की थी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर को ये बताएंगे कि भाई ये हमारा शोर है, इसको इस ऑडियो में से कट कर दो। तो उसका बेहतरीन फार्मूला और बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप उस खामोशी वाली ऑडियो को आपने ऐसे सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने ऊपर इफ़ेक्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने नीचे ये देखें जी, नॉइज़ रिडक्शन, इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको गेट नॉइज़ प्रोफाइल वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने ये देखें जी, पहले आपने थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट किया था, अब आपने इस सारी ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। अब आपने दोबारा इफेक्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक करके नॉइज़ रिडक्शन और उसके बाद आपने इधर किसी भी ऑप्शन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, सिंपली आपने इधर से उसको ओके कर देना है। तो आप इधर देखेंगे कि ये लाइन थोड़ी बारीक हो जाएगी, यानी कि अब इसमें से शोर थोड़ा कम हो गया है। तो मैं आपको दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ, आपको साफ नज़र आएगा कि पहले वाली ऑडियो कैसी थी और बाद में ये कैसी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूं कि YouTube वीडियोस के लिए एक आम माइक से अगर आपको लगता है कि इसमें अभी भी थोड़ी बहुत कमी है तो आपने दोबारा वही अमल दोहराना है। पहले वाली ऑडियो को आपने थोड़ा सा सिलेक्ट करना है, इफेक्ट, नॉइज़ रिडक्शन, गेट नॉइज़ प्रोफाइल, उसके बाद सारी ऑडियो को सिलेक्ट करना है, दोबारा इफेक्ट, नॉइज़ रिडक्शन और फिर ओके। तो आप देखेंगे कि ये लाइन थोड़ी और बारीक हो जाएगी। तो ये देखें जी फ्रेंडली, अब आप दोबारा इसको प्ले करके देखें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूं कि YouTube वीडियोस के लिए एक आम, ये तो हमारी ऑडियो साफ हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़े से और इफेक्ट डालेंगे ताकि ये ऑडियो मज़ीद बेहतर हो जाए। तो इसके लिए आपने दोबारा अपनी सारी ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने ऊपर इफेक्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने ग्राफिक EQ वाली ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने इधर मैनेज वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने इधर फैक्ट्री प्रीसेट्स वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको सामने बास बूस्ट वाली ऑप्शन नज़र आएगी, इस पर आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने इसको ओके कर देना है और उसके बाद दोबारा आपने ऊपर जाना है, इफेक्ट और उसके बाद ग्राफिक EQ, मैनेज, फैक्ट्री प्रीसेट्स और उसके बाद आपने करना है जी ट्रिपल बूस्ट, इस पर आपने क्लिक करना है और बिल्कुल उसी तरह आपने इसको ओके कर देना है। तो चले जी, अब हम दोबारा इस ऑडियो को सुनकर देखते हैं कि इसमें कौन सा फ़र्क आया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी आवाज़ थोड़ी बारीक है और अब आप इसको थोड़ा और मोटा करना चाहते हैं, तो उसी तरह आप अपनी ऑडियो को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद इफेक्ट, ग्राफिक EQ, मैनेज, फैक्ट्री प्रीसेट्स और एक बार दोबारा आपने बास बूस्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ओके कर देना है। तो अब प्ले करके देखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी आवाज़ थोड़ी मोटी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखा, तो देखा फ्रेंड्स, आपकी आवाज़ थोड़ी मोटी हो चुकी है। अब आपने एक और इफेक्ट इस ऑडियो में डालना है तो आपकी ऑडियो बेहतरीन क्वालिटी की हो जाएगी। तो इसके लिए आपने दोबारा उसी इफेक्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने कंप्रेसर वाली ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सिंपली आपने ओके कर देना है। ठीक है जी। और एक इफेक्ट आपने अभी और डालना है, तो इसके लिए आपने उसी इफेक्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक करके इसको नॉर्मलाइज वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसको ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स, अब आपकी ऑडियो जो है वो बेहतरीन क्वालिटी की रेडी हो चुकी है। तो चलें जी, एक बार इसको फिर प्ले करके देख लेते। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाने
तो देखा फ्रेंड्स, आप ऑडेसिटी की मदद से अपनी एक आम रिकॉर्डिंग को एक बेहतरीन क्वालिटी में तब्दील कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद सिंपली आपने इस ऑडियो को इधर से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो चलें जी, मैं फाइल वाली ऑप्शन पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूं और इसको आप एज ए MP3 भी कर सकते हैं, एज ए वेब, जिस फाइल में भी आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें जी मैं इसको वेब में ट्रांसफ़र करने वाला हूं, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और इधर से मैं अपनी किसी भी एक ड्राइव में इसको सेव कर लेता हूं। तो फ़र्ज़ करें जी मैंने ई ड्राइव में इसको सेव कर दिया और उसके बाद इसको मैं ओके कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब आपने कैमटेशिया 9 जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आपने ओपन कर लेना है और इधर से आपने उस पुरानी वाली जो ऑडियो है उसको आपने इधर से डिलीट कर देना है। तो ये देखें मैंने उसको डिलीट कर दिया और अब इसकी जगह आपने वो नई वाली रिकॉर्डिंग जो आपने अभी अभी सेव की है उसको आपने ले आना है। तो इसलिए इसके लिए आपने प्लस वाले बटन पर क्लिक करके इंपोर्ट मीडिया और उसी ड्राइव को आपने, ये देखें जी मेरी ऑडियो पड़ी हुई है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर ले आता हूं। तो फ्रेंड, इसी तरह आप इन टिप्स को, इन हदायत को फॉलो करते हुए एक नॉर्मल माइक से आप बेहतरीन क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।